को रिजर्वेशन रखी है पॉलिटिकली, अगर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी है, हम इस पे क्या शुक्रिया कहना अदा है? करेंगे उनका कि जब रिजर्वेशन है तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? अगर आगे कुछ हाथ में आएगा तभी तो बोलेंगे ना। ऐसे थाली दिखाई 5 सब्जियां बना के दिखा दी, वो तो ना हम देखेंगे जब हमारे पास आएगी तब। जी जी, इस पे क्या कहना है? जब आरक्षण के लिए सरकार ने माना कि हम आरक्षण देंगे हम बड़ी रिफ्यूजीज को, तो फिर प्रकार धरना सोच प्रदर्शन रहे क्यों? हैं। और इस गवर्नमेंट को भी हमने बहुत टाइम दिया और दे रहे हैं। और जो अभी तक जो इनका बर्ताव चल रहा है, जैसे कि अभी डिलिमिटेशन के बारे में हमने बोला है कि डिलिमिटेशन को यहाँ पर क्यों मंगवाया गया जब 24 सीटों के बारे में कोई बात नहीं हुई। एक दूसरा, आज तक जो है 5.5 लाख रुपया जो पर फैमिली उन्होंने दिया है, उसमें भी अभी तकरीबन 30% लोग रहते हैं, वो भी नहीं बनता है। चौथा, जॉइंट पार्लियामेंट्री की जो रिकमेंडेशनें हैं वो ये लागू नहीं कर रहे हैं। उसमें तो हर एक चीज़ दे रखी है, अगर उस हिसाब से ये लागू करें तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उसने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बिल्कुल अपनी जजमेंट ठीक दी है। जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक पार्टी की नहीं है, उसमें तमाम पार्टी के लोग आते हैं, तमाम पार्टी के लोग उसमें अटेंड करते हैं। उन्होंने हमारी बातें सुनी, बड़े ढंग से सुनी, हमने ब्रीफिंग दी, और जो आया उसका कमेटी का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अभी उसको लागू करना किसका काम है? ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है उसका काम था। और उन्होंने एक 5.5 लाख रुपया देने में 5 साल लगा दिए, तो बाकी मसले कैसे होंगे? हम यही सोच रहे हैं, ये तो एक बिजनेस बन गया। ये 2 पीढ़ी हमने पहले गवा दी है, अभी मैं भी तीसरी पीढ़ी का आदमी जाने वाला हूँ, तो आगे जो जनता आ रही है उनको तो पता ही कुछ नहीं। अगली बार मैं कहना चाहता हूँ, इससे ये तो हुआ डिलिमिटेशन का। हमारा अभी जो बैलेंस है 24.5 लाख, वो भी देंगे, हमें एक कोई आइडेंटिटी कार्ड देंगे, हमारा पहचान पत्र बने, जिससे कि आने वाली जनरेशन ये बता सके कि हम कहाँ से आए थे, कौन थे, हमारे बुजुर्ग क्या थे। उनको तो ये भी पता नहीं हमारे गांव का क्या नाम था, क्योंकि अभी चौथी ये पीढ़ी जो अभी आनी। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया था, इससे आप मुलाकात में हुए? नहीं, हम नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी से वही जाएंगे। नहीं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी गए थे। नहीं गए होंगे, हम नहीं गए। हमारा ये ग्रुप 47 का गया है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उनकी बात सुनी उन्होंने, सरदार जो ग्लेब सिंह गए हैं, लेकिन रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं है। अभी जो है चेयरमैन है बोलती हैं कि आप पीओ के सीट का एजेंडा ही हमारे पास नहीं है। अगर एजेंडा नहीं तो आप क्या लेने आए जहाँ पर? और जिसने भेजा उनको उन्होंने देखा कौन सा एजेंडा लेकर जा रहे हैं। अगर सेंसस 2011 के तहत डिलिमिटेशन होती है जी, तो क्या फ़ायदा होगा आपको लगता कुछ? 2011 के सेंसस पे अगर डिलिमिटेशन देखो, होगा, हम प्रॉमिस को फायदा होगा 2011 को, हाँ फायदा होगा उसका, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि जब हम उसमें आ नहीं रहे, पॉपुलेशन तो हमारी जो 24 सीटें हैं उनका तो कुछ हो नहीं रहा, तो उसमें हमें 2011 से 2021 तक कुछ जनरेशन तो पॉपुलेशन तो बढ़ी है, बड़ी है। तो क्या फ़ायदा है 2011 में सेंसस से? अभी बेहतर होता कि अगर ये नहीं लेते। जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? 2011 की सेंसस पे अगर डिलिमिटेशन होती है, विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं, तो उसका जम्मू को क्या लाभ है? ये 2021 है, पॉपुलेशन और 2011 की सेंसस पे अगर 11 डिलिमिटेशन, की सेंसस पे अगर हम जाते हैं तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है जम्मू प्रॉमिस की, और जम्मू प्रॉमिस की जब प्रॉमिस बढ़ेगी तो जाहिर है कि जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा वो जम्मू का होगा। ये न्याय जो है 70 साल के बाद होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा। अब गुप्तकर मीटिंग जब दिल्ली में बुलाई गई, उन्होंने पहले ही एजेंडा रखा था कि 24 सीटों की बात यहाँ नहीं की जाएगी। जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने फिर भी उनसे कहा कि नहीं, जा करके पूछो तो सही। अब इन्होंने यहाँ आकर के पूछा नहीं कि भाई नहीं, जो पीओ के जेके वाले हैं वो भी सामने आए, वो भी बताएं अपनी समस्या। और पीओ जेके का जब तक मसला हल नहीं होता, जम्मू का कोई हल जम्मू प्रॉमिस का निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यही एक साधन है जब पूरे हिंदुस्तान के पास कि डिलिमिटेशन को बढ़ाने के लिए इनकी सीटों पर गौर किया जाए। अगर हमें सीटें मिलती हैं तो जम्मू में जाहिर है पॉपुलेशन सामने आएगी, कितनी है कितनी नहीं। ये मानते ही नहीं पॉपुलेशन को, तो पैसा कहाँ से देंगे? जब पॉपुलेशन को नहीं मानते तो ये लोगों को फंड्स कहाँ देंगे? ये अपने पास से फंड दे रहे हैं, 5.5 लाख दे दिया, बस उसका चुप हो गए। फंड देने के लिए इनको बताना पड़ता है कि भाई हम 36,000 कुंबा है, जाहिर है 36,000 का 12-13 लाख बॉर्डर तो बनेगा ही। अब अगर बॉर्डर बनेगा तो एमएलए बनेंगे, अगर एमएलए बनेंगे तो जाहिर है कि हम लोग असेंबली में आएंगे,
असेंबली में आने से सरकार को और जम्मू कश्मीर को फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कम से कम इनकी जो इनके जहन में जो कश्मीर का जो एक कीड़ा है वो तो दूर होगा। यही बात है। हम भी पिछले कई सालों से इन्हीं सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। ना पैसों का हुआ है, ना असेंबली की सीटों का हुआ है, ना लोगों को कोई प्लाट है, ना कुछ है। ऐसे दरबदरी है बेचारों की। अच्छा, अभी ना करते करते ये 7-8 हज़ार आदमी ऐसा है जिनकी तो फाइलें भी नहीं लगी अभी तक, 5 लाख भी नहीं मिला इन लोगों को। तो फिर क्या, कौन सी डिटेमिशन हो रही है? कौन सी गुप्तकर यहाँ मीटिंगें आ रही हैं जो इनके बारे में पूछ रही हैं कि इनको क्या हो रही है? ये गलत है। ये हमेशा आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के तहत ही हम बता सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत